अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शहीद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आर्मी कॉल्ड इन पाकिस्तानी कैपिटल। तो ये इमरान खान के भाई लॉन्ग मार्च के रिलेटेड है। और भाई कल वीडियोस भी नहीं आई, काफ़ी भाई पूछ रहे थे, तो थोड़े बिज़ी थे शादी में। तो चलो अब देखते हैं वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बारे में कि इवेंचुअली यहां पर सिविल वॉर हो सकती है और स्थिति आज के समय पाकिस्तान में इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान को आर्मी बुलानी पड़ी अपने कैपिटल में, ताकि इनका पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जो इंपॉर्टेंट सरकारी बिल्डिंग्स हैं ये सेफ रहे, प्रोटेस्टर्स इनको अटैक करना ना स्टार्ट कर दे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अब पाकिस्तान सेकेंड कंट्री है जो इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड में आता है, जहां पर आर्मी सिक्योरिटी की सिचुएशन संभाल रही है। इससे पहले आपको याद होगा श्रीलंका में भी सेम काम हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और एक टाइम पे आकर आर्मी को संभालनी पड़ी सिचुएशन। तो सेम सिचुएशन पाकिस्तान के कैपिटल में आ चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी पाकिस्तान में भी इन द नियर फ्यूचर इनको आर्मी डिप्लॉय करनी पड़े ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। क्योंकि अभी के लिए हो क्या रहा है कि इमरान खान जो प्रोटेस्टर्स अपने साथ के आए हैं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में, ये लोग बस रैम्पेंट वायलेंस कर रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे इमेजेस, ये आपके सामने एक वीडियो भी है। पाकिस्तान में गिनती के एक दो शहर हैं जहां पे आपको मेट्रो लाइन मिलेगी, वो भी बहुत छोटी सी है, चाइना से लोन लेकर बनाई है। तो जो मेट्रो स्टेशन है पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में, इसको भी लोगों ने आग लगा दी। और ये सब करने वाले ऑफ कोर्स इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को डर ये है कि अगर ये सपोर्टर्स काबू से बाहर हो गए, क्योंकि देखो इनके लीडर ने, इमरान खान ने इनके माइंड में एक चीज ड्रिल कर दी है कि यूएसए ने कुछ बहुत बड़ा काम करके पाकिस्तान में तख्तापलट करवा दिया और यूएसए आज के समय सरकार चला रहा है पाकिस्तान में ना। इमरान खान की ऑफ कोर्स कोशिश ये थी कि एक एवरेज पाकिस्तान के अंदर जो डर नफरत है टुवर्ड्स इजराइल, इंडिया, यूएस, इसको एक्सप्लॉइट करके अपनी राजनीति ये चमकाएंगे। मगर अब हो क्या रहा है, इनका सपोर्टर पैरानॉइड हो गया है। वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि शहबाज शरीफ को यूएस ने फंड्स दिए हैं तभी वो पीएम बना है। तो इस मेंटेलिटी में आकर ये लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी टू मेक श्योर देयर कैपिटल रिमेन सेफ। मगर अभी भी मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1 से लेकर 2 महीने में पाकिस्तान में बड़े स्केल पर सिविल वॉर हो सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। और ये बात अब पाकिस्तान के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं ये भी बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि इमरान खान इज ट्राइंग टू स्टार्ट ए सिविल वॉर इनसाइड पाकिस्तान। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये इंडिया का इमीडिएट नेबर है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली क्वाड कंट्रीज ने कितने बिलियन डॉलर्स का प्लान अनाउंस किया है इंडो पैसिफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए। यह पैसा आने वाले 5 साल में खर्चा जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: 10 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन, 100 बिलियन या फिर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो, सही उत्तर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि मगर पाकिस्तान में अचानक से इतना वायलेंस हो क्यों रहा है। रिसेंटली ही तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम थे इमरान खान, इनकी पार्टी ने बहुमत खो दी पार्लियामेंट में, बाकी पार्टीज ने मिलकर खुद का एक गठबंधन बना दिया और वो लोग सरकार चला रही हैं। तो अब वायलेंस की यहाँ पर क्या आवश्यकता है। देखो इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो अब नई सरकार बन गई है पाकिस्तान में, ये गलत तरीके से बनी है और इन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये कह रही हैं कि 6 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन करवाओ, नहीं तो ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे। बेसिकली वायलेंस की धमकी दे रही हैं कि अराजकता फैला दूंगा, केओस फैला दूंगा, तुम लोग संभाल नहीं पाओगे मेरे सपोर्टर्स को। मगर जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इनके सामने अब ये प्रॉब्लम है कि ये लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से कुछ गलत नहीं कर रहे। इंडिया में हम लोग देखते हैं, काफी आम बात होती है कई राज्यों में, अगर मान लीजिए एक सरकार चल रही है गठबंधन पे, तो काफी बार वो गठबंधन टूट जाता है, पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट कर देती है, फिर एक नया अलायंस फॉर्म होता है, नया अलायंस पावर में आ जाता है, फिर जैसे ही उस अलायंस का टेन्योर पूरा होता है उसके बाद इवेंचुअली इलेक्शन हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस और पाकिस्तान में भी यही हुआ है। अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नए पीएम हैं, इनके पास रफली 1 साल के आसपास का टाइम है, उसके बाद अपने आप ही पाकिस्तान में शेड्यूल्ड तरीके से इलेक्शन होने हैं। मगर इमरान खान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इमरान खान मानते हैं कि अभी इनके पास एक वेव है, पब्लिक का सपोर्ट है,
1 साल बाद अगर इनकी पॉलिटिक्स ठंडी पड़ गई, इनका सपोर्टर ठंडा पड़ गया, तो हो सकता है कि इमरान खान इलेक्शन हार भी जाएं। अब इस बीच क्या हुआ, रिपोर्ट्स आई पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की आर्मी ने, इनकी ISI ने इमरान खान, शहबाज शरीफ दोनों पार्टीज को यह कहा कि आप बैठिए, अपना एक सोल्यूशन निकालो इसका। इमरान खान कह रहे हैं कि 6 दिन में इलेक्शन चाहिए, आप कह रहे हैं कि पूरा टेन्योर अपना पूरा करोगे, तो बीच में कुछ इसका सोल्यूशन निकाल लो। 6 महीने या 3-4 महीने के बाद इलेक्शन करवा देना, इसका एमिकेबली सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। मगर इमरान खान यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं चाहते। इन्होंने 6 दिन की जो ये वार्निंग दे दी है, इसके बाद ये कह रही हैं कि बड़े स्केल पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे विद इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो सिंस इमरान खान अपनी साइड से मान नहीं रहे, इनकी जो डिमांड्स है काफी अनरीजनेबल भी है, क्योंकि 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की कोई अनाउंसमेंट होती नहीं है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर ऑलरेडी फंड्स की कमी है, इनको आराम से 2-3 महीने लग जाएंगे इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में ही, कि कहां पर पोलिंग बूथ होंगे, कैसे वोटिंग करी जाएगी, हाउ विल एवरीथिंग वर्क। तो इसलिए पाकिस्तान ने इमीडिएट बेसिस पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है कैपिटल में, ताकि इनका पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट्स हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और वेरियस अदर बिल्डिंग्स ये सब सेफ रहें, प्रोटेस्टर्स यहां पर आग ना लगा दें। और इसी के साथ साथ पीछे चुपचाप एक और काम भी किया जा रहा है ना। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि इमरान खान का मेन मुद्दा यहाँ पे पावर में आने का ये है कि इनके आने से पहले जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है, ये इलेक्शन के रूल्स चेंज ना कर दे। क्योंकि देखो, इलेक्शन तो होना है, आज से 6 महीने बाद हो, 3 महीने बाद, जब भी इलेक्शन हो पाकिस्तान में, इवेंचुअली पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन किन रूल्स के हिसाब से लड़े जाएंगे, वहां पर वोटिंग किस तरीके से होगी, ये डिसाइड करेंगे शहबाज शरीफ। और एक्चुअली शहबाज शरीफ ने ये कर भी दिया है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, इसने अप्रूव कर दी है अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन एक्ट। इसका मतलब अब यह है कि इमरान खान की जो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में वोटिंग इतिहास में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो, ये नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान में EVM हटा दी गई है करंट गवर्नमेंट द्वारा। अब इमरान खान का कहना यहां पर यह है कि ये लोग चाहते हैं कि जो पेपर से वोटिंग होती है ना, उस तरीके से लोग वोट करें, ताकि ये लोग काफी बार वोट को चोरी कर सके, यहाँ पे करप्शन कर पाए। ये लोग जो बैलेट बॉक्स है, ये भी काफी बार ये लोग चोरी कर लेते हैं। तो इमरान खान का सोचना ये था कि अगर मान लो इंडिया की तरह पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो करंट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लगा दिया है ब्लॉक। सेकेंड काम इन्होंने ये किया है कि इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर आपको मिलेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी में, जो पाकिस्तानी रहते हैं अमेरिका में, यूरोप में या फिर बाकी कंट्रीज में, चाइना में भी। तो ये काफी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। तो करंट गवर्नमेंट जो है अंडर शहबाज शरीफ, इन्होंने ये भी इंश्योर कर दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं कर पाएंगे आसानी से आने वाले इलेक्शन में। तो रूल्स चेंज कर दिए इन लोगों ने। और इसी बात को लेकर इमरान खान नर्वस थे, क्योंकि अब देखो होगा क्या, इन लोगों को भी टेंशन बहुत जरा कम है। अगर मान लो इलेक्शन हो जाते हैं आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कभी भी इलेक्शन होते हैं, तो रूल्स इन्होंने तय कर लिए हैं। जो इमरान खान का एडवांटेज था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इलेक्शन होते भी हैं, तो पॉसिबिलिटी हंग असेंबली की ज्यादा है, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी है कि घूम फिर के यही पॉलिटिकल पार्टीज वापस पावर में आ जाए, इमरान खान मेजॉरिटी मार्क शायद ना छू पाए। तो अब होगा यहां पर क्या कि सिंस इलेक्शन के रूल्स नई गवर्नमेंट ने लिख दिए हैं ऑलरेडी, इमरान खान इससे सेटिस्फाइड होंगे नहीं। ये अपने प्रोटेस्टर से, अपने सपोर्टर से हैवी स्केल पर वॉयलेंस करवाएंगे पाकिस्तान में, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान के आम नागरिकों को। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के कई जो सेलिब्रिटीज हैं, जो उनके क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, ATM मशीन में कैश नहीं है। आम आदमी क्यों सफर कर रहा है, ये पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से। और हो भी यहां पर यही रहा है, बेसिकली बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी हाई लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। अभी भी मैं कहूंगा, इस सब के बीच में सरप्राइज मत होइएगा अगर अचानक से न्यूज आती है कि पाकिस्तान ने अपने एक लोन पर डिफॉल्ट कर दिया है। क्योंकि देखो, जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में अभी के लिए है, ये देखकर ना IMF हेल्प कर रहा है प्रॉपरली, ना सऊदी अरेबिया, ना चाइना, कोई कंट्री बढ़ चढ़ के हेल्प नहीं कर रहा। क्योंकि वो अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं कह रहे। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम अभी हेल्प कर किसकी रहे हैं, ये हमको बता दो लगे, पहले डिसाइड तो कर लो कि पाकिस्तान में राज कौन करेगा। तो क्लियरली जो पावर की ग्रीड है, जो लालच है पावर का, इस वजह से ऑल टुगेदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। और मैं जेन्युइनली आज के समय सोच रहा हूँ, शायद पाकिस्तान को इंडिया की कभी आवश्यकता थी नहीं। ये लोग काफ़ी हद तक कैपेबल हैं कि खुद को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आराम से। खैर, वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि रिसेंटली क्वाड कंट्रीज ने कितने $1 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है 5 सालों के लिए टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, $50 बिलियन। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल है,
क्वाड्स $50 बिलियन 5 ईयर इंफ्रा बूस्ट फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको याद रखना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशन, तो क्लिक करिए बैंक सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने ये जो पेज है खुल जाएगा और इसके थ्रू आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं 12 महीने 24 महीने का कोर्स। और यहाँ पे ऑलरेडी कोड PD10 लगा हुआ है जिससे प्राइसेस गिर चुके हैं। देखो कोड जब आप PD10 नहीं लगाते तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मगर जैसे ही कोड यहाँ पर आप PD10 लगाओगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो हमेशा यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और हम भी आपको यही बार बार बता रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी जो इमरान खान साहब हैं लॉन्ग मारे निकालेंगे पहले वाली वीडियो में। और फिर इमरान खान साहब ने भाई लॉन्ग मारे निकाला तो काफ़ी तादाद में लोग निकले थे, बहुत ज़्यादा तादाद थी, बहुत ही ज़्यादा भाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतने लोग निकलेंगे और ऐसा होगा। और उन पर यह कि तशद्दुद भी बहुत किया गया, उनके ऊपर डंडे भी बहुत बरसाए गए भाई। और काफ़ी उनको ना मतलब रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग कोशिश को तोड़ते हुए भाई वो आगे आए, इस्लामाबाद पहुँचे, इमरान खान साहब के साथ मिले। तो यह है कि उनका जो मेन जलसा था, जो मेन रैली निकली थी ना भाई पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो जो है ना वहाँ उस साइड से ज़्यादा लोग मिले थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उनको ये आज मिल गया था कि वो भाई उनको एक तो इस्लामाबाद नज़दीक था और वो थी एक मेन रैली, इसीलिए उन पर कोई ऐसा नहीं तशद्दुद हुआ, ना उन पर कोई हमला हुआ। लेकिन यह है कि जो भाई लाहौर से लोग जा रहे थे या फैसलाबाद से, गुजरावाला से, मतलब जो दूर दराज इलाकों से थे ना, उन पर बहुत ज़्यादा उनको रोकने की कोशिश की गई है कि भाई उन पर शेलिंग की गई है, एंड कर दिया गया। लेकिन यह कि लेकिन इमरान खान साहब ने भाई देखा कि वो आगे जा रहे हैं, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई है कि ये जो 6 दिन वाली है ना कि 6 दिन बाद हमें इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, लेकिन भाई ये नहीं मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी। ऐसा कोई सीन नहीं है कि इनको वो डेट देंगे। अब से मुझे नहीं लगता आगे भाई इमरान खान साहब पावर में आएंगे, लेकिन नेक्स्ट पता कुछ नहीं। उनका कुछ तो मुआहदा शुदा हुआ है ना अभी, क्योंकि इमरान खान गए थे लॉन्ग मारे लेकर, काफ़ी तादाद में लोग थे, 2-3 की डेथ भी हो गई थी इस लॉन्ग मारे की वजह से। इतने लोगों पर जुल्म भी हुआ और ये इसलिए कि ये कुछ इमरान खान फिर पावर में आए या इसको आज़ादी मिले या हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, जो ये नारा हम लगा रहे हैं या इमरान खान साहब लगा रहे हैं। तो इस्लामाबाद तो खैर वो पहुंच गए थे डी चौक में। तो अब लोगों का तो यही प्लान था कि पिछली दफ़ा 2014 में जो इसने धरना दिया था उसी वजह से ये कंटेनर पर ही बैठेंगे जब तक मुतालबे ख़त्म नहीं होते। लेकिन एकदम से इमरान खान ने भाई स्टेटमेंट दे दी कि 6 दिन का इनको मैं टाइम देता हूँ, अगर 6 दिन में ये इलेक्शन नहीं करवाते तो मैं फिर से 20 लाख 30 लाख का लोग लेकर इस्लामाबाद लेकर आ जाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ तो हुआ है, या किसी ने धमकी दी है या कुछ इमरान खान खुद ही इनसे तंग आ गए हैं। क्योंकि लोग बातें तो उस दिन जब स्टेटमेंट शुरू ही हुई थी इमरान खान की, तो लोग बातें बनाना शुरू कर दिए थे कि इसने धमकी दिया है, आपका इमरान खान डर गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, काफ़ी बातें। लेकिन वेट तो अभी 6 दिन का है, अब दूसरा तीसरा दिन है, कुछ दिन और गुजरेंगे, जब डेट मुकम्मल होगी तो पता चलेगा कि फ़ाइनल डिसीजन हमारी हुकूमत क्या लेती है। लेकिन ये तो बात ठीक है कि पेट्रोल की भी कमती हुई थी कि कहीं से मिल नहीं रहा था, ATM में भी पैसा नहीं था लोगों का, तो जो रिव्यू था। लेकिन अभी और शायद इमरान खान साहब का अगर उसको कुछ नई मुआहदा या बात हुई, जहाँ तक ख्याल है कि उसको मोहम्मद बिन सलमान ने बोला इसलिए वो एकदम से वापस आ गया था, और कुछ लोग और बोल रहे हैं। लेकिन अब जब 6 दिन मुकम्मल होंगे पता तो फिर चलेगा कि किसने बोला है किसने नहीं बोला और क्या फ़ैसला होता है। अगर तो ये इलेक्शन का फ़ैसला नहीं करते
तो शायद फिर इमरान खान साहब फिर अगर लॉन्ग मार्च भी नहीं निकालते तो शायद इमरान खान की फिर लोग इतना बिलीव ना करें और इतने सपोर्टर भी कम हो गए। बिल्कुल, अब उन्होंने नहीं निकलना। नहीं, वो डील वाली बात जो है ना, वो तो कल किसी सहाफ़ी ने उससे सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से कि हाँ सुन रहे हैं डील। उसने कहा कोई डील शील नहीं है, कोई किसी किस्म की डील नहीं है, लेकिन यह कि मैंने इनको 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो वो लगता नहीं है कि 6 दिन के अंदर कोई वो इस तरह की अनाउंसमेंट करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरह की सूरत क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, पहले वो अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इतनी भी पेट्रोल महंगा उन्होंने करना था शायद वो आए कर, लेकिन जब से अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च या ही ख़त्म हुआ है ना, या उसने 6 दिन का ऐलान किया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि डील हुई है, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर दिया है और उन्होंने और महंगा पेट्रोल करना, और उनको कोई केयर नहीं है इमरान खान की, अब जहाँ तक मेरा गैस। हाँ ठीक है, अब देखते हैं। अब बाकी आर्मी को उन्होंने बिल्कुल बुलाया था, अनाउंसमेंट तो की थी, लेकिन यह कि इसने कोई धरना धुरना या इस तरह का कोई आगे काम ही नहीं किया, जिस वजह से ना जो है ना वो फुली इन्वॉल्व होना पड़े आर्मी को। ये जैसे ही वहाँ पे बल्कि डी चौक जो है ना वो करीब पहुँचा भी नहीं था, तो इसने जो है ना वो धरना ख़त्म करने की कॉल दे दी कि मैं 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। तो उस वजह से कुछ जो है ना वो इंतशार शहर होने से जो है ना वो बच गया है, क्योंकि पहले बहुत सारी शीलिंग हुई, जो है ना वो 2-3-4 लोग जो है ना उनकी डेथ हुई, और उसके बाद जो है ना वो सारा दिन यही चलता रहा कि, और उस जो है ना वो यहाँ तक कि जो इंटीरियर मिनिस्टर उसने चैलेंज किया हुआ था कि मैं इमरान खान को इस्लामाबाद में कदम नहीं रखने दूंगा, तो वो भी जो है ना वो जो है ना पता नहीं, वो भी इमरान खान साहब भी आ गया, उसका चैलेंज जो है ना वो भी धरे का धरा रह गया। लेकिन फिर भी जो भी है ना, एंड पे यही हम कहना चाह रहे हैं, या हमें जो लगता है को उसने ना एक बहुत बड़ा जो इंसानी जानने जाने वाला सिस्टम था ना, उसको उसने बचाया, यही लग रहा था, क्योंकि आगे से आर्मी भी फुल तैयार थी, पुलिस भी फुल तैयार थी, हर तरह के जो है ना वो उन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी कि इनको जो है ना यहाँ पर रगड़ना है, जितनों को रगड़ सकें। तो उस लिहाज से जो है ना वो थोड़ी बचत हुई है। बाकी डील शील या आगे इलेक्शन की इस तरह का आगे हमें सीन नज़र नहीं आता। मे भी आगे कोई 2-4 दिनों में कोई नई बात नज़र आ जाए, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।